अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा खाद के बारे में बात करूँगा। यह जो खाद ये खास करके आम के पौधे के लिए सबसे बेस्ट और एक अच्छा खाद है जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप लोग ये खाद का उपयोग करते तो आपका आम के पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और मिट्टी भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो खाद मैं आपको बतलाने वाला ये खाद का रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आता है मगर बहुत अच्छा आता है रिजल्ट। और प्लस ही देखा जाए तो जो ये खाद है 100% आपका ऑर्गेनिक खाद मिलेगा और 100% ऑर्गेनिक है आपका। तो सबसे पहले देखें तो आम के पौधे में अगर ऑर्गेनिक खाद की बात करें जिसमें अच्छा रिजल्ट आता है तो सबसे अच्छा होता है गोबर की खाद। देखिए गोबर का खाद का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है पर वो बहुत ही पुराना होना चाहिए। अगर आप ताज़ा आम के पौधे में गोबर की खाद देते तो उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आ जाता है, पत्ता उत्ता जलने की समस्या हो जाता है और पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है। तो आप जब भी आम के पौधे में खाद देना है ऑर्गेनिक में तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं, वो भी पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद। तो आज मैं जिस खाद के बारे में बात करता हूँ वो है खाद का नाम है आपका बकरी का जो वेस्टेड बोलते हैं उसको खाद बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में देखा जाए तो गोट मैच्योर कंपोस्ट के रूप में भी आया जाता है। ये है गोट मैच्योर कंपोस्ट के रूप में आता है ये खाद। और ये जो खाद होता है ये बकरी का बहुत ही अच्छा एक खाद माना जाता है और ये इसका रिजल्ट आम के पौधे में बहुत अच्छी तरह से आता है। इसका जो रिजल्ट होता है उसको आप कैसे यूज कर सकते थे, इसको जो बकरी का जो ये होता है इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं मगर मिनिमम 6 महीना पुराना होना चाहिए। ताज़ा ये भी यूज ना करें, 6 महीना पुराना होगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर उससे भी अगर ये पुराना होगा तो और अच्छा रिजल्ट आता है मगर ये भी आपका 6 महीने से पहले का हो तो उसको यूज ना करें। इसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है आप आम के जब आप मिट्टी बनाते हैं उस समय ये दे दीजिए, तो उस समय दे देते तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। या आप जब आम के पौधे बना दिए हैं, पौधे में ग्रोथ हो चुका है, फिर भी आप इसको दे सकते हैं। अब आप जब ये खाद को आप यूज करेंगे ना तो खाद का जो होता है शुरुआती में आपका रिजल्ट नहीं आता है। शुरुआती में आप देखेंगे तो जो ये खाद का यूज करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा मगर जैसे ही 6 महीना साल भर पुराना ये होता है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आम के पौधे में आने लगता है और बहुत अच्छा पौधे का हेल्थ भी हो जाता है, पौधा एकदम हरा भरा भी हो जाता है और फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ग्रोथ भी इसमें आम के पौधे में लगता है। तो जो बकरी का जो मेच्योर कंपोस्ट जिसको हम बोलते हैं ये जो होता है का जो तो घास उस चारा उरा और जो भी देखा जाए तो घर का जितना भी चीज़ हमारा वेस्टेड होता है उससे हम खिलाते हैं। तो जो बकरी का जो कंपोस्ट होता है वो बाकी कंपोस्ट से थोड़ा बहुत ही अच्छा कंपोस्ट माना जाता है। और इसमें देखा जाए तो जो बकरी का कंपोस्ट होता है जैसे गाय हो गया भैंस हो गया तो उसको हम थोड़ा मोड़ा दवा भी देते हैं मगर बकरी जो रहता है वो नेचुरल हम इसको पालते हैं और नेचुरल इसका जो भी कुछ होता है। मगर कभी कभार ऐसा ज़्यादा स्थिति होता है तभी हम बकरी को दवा देते हो, नहीं तो एकदम नेचुरल होता है। तो इसका जो खाद होता है एकदम नेचुरल होता है। बकरी नेचुरल कंपोस्ट के नाम से जो आपको और मिल जाएगा, आप मार्केट में भी इसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब इसको देना क्या है तो इसको आप जब भी दे तो हल्का सा गोबर की खाद के साथ ये मिक्स करके दे दे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर है गोबर की खाद तो, अगर आपका गोबर की खाद नहीं है तो आप एक मुट्ठी प्रति प्लांट आप इसको दे सकते हैं अगर पाउडर के रूप में देना है तो। अगर आपको ऐसे ही देना है तो मिनिमम 2 से 3 मुट्ठी देना है प्रति प्लांट। और ये जो आप देंगे इसको आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं, सिर्फ ठंडी का मौसम छोड़ के। ठंडी के मौसम में आपको ये खाद यूज नहीं करना है। ठंडी का मौसम जैसे ही ख़त्म हो सकता है तो आप इसको दे सकते हैं। हल्का सा मिट्टी खोद के भी दे सकते हैं या मिट्टी के ऊपर भी दे सकते हैं। अगर आप हल्का मिट्टी खोद के देते हैं तो अच्छा रिजल्ट रहता है, अगर आप ऊपर से देते हैं तो इसका रिजल्ट थोड़ा धीमे धीमे आता है। पर इसका जो रिजल्ट होता है वो सबसे अच्छा मैं देखा हूँ। मैंने जितना भी खाद अभी के डेट में यूज किया हूँ और जितना भी खाद मैं यूज कर रहा हूँ मगर आम के पौधे का मेरे को रिजल्ट जो मिला है वो इससे बहुत ही ज़्यादा मिला है। मैं जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गया, किचन कंपोस्ट होता है या मार्केट में भी बहुत सारा ऑर्गेनिक खाद मिलता है वो भी यूज किया हूँ। पर उससे मुझे कई ज़्यादा बेटर जो मुझे रिजल्ट मिला है वो गॉड मेच्योर कंपोस्ट में मिला था। और मैं इसीलिए मेरे को जितना भी आम का पौधा होता है, चाहे देखा जाए तो मैं जितना भी आम का पौधा लगाता हूँ उसमें मैं देखा जाए तो
मिट्टी और गोट मैच्योर कंपोस्ट ही यूज करता हूँ। आप लोग मेरा ज़्यादा करके जो वीडियो देखे होंगे उसमें आप देखे होंगे तो गोट मैच्योर कंपोस्ट ही मैं ज़्यादा यूज किया हूँ, और गोबर की खाद मैं यूज करता हूँ। इसके बाद जो यूज करता हूँ गोबर की खाद थोड़ा कम यूज करता हूँ, और गेट मैच्योर कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा यूज करता हूँ। बाकी मैं वर्मी कंपोस्ट हो गया, किचन कंपोस्ट हो गया, ये थोड़ा मैं कम यूज करता हूँ, और ज़्यादा मैं यही दो खाद यूज करता हूँ। और ये दोनों खाद का मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है ऑर्गेनिक में, और ख़ास करके आम के पौधे में। और इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बतला ही दिया हूँ। 6 महीना के बाद इसका रिजल्ट आता है, या 1 साल के बाद, 6 महीना बाद इसका रिजल्ट आने लगता है, और 1 साल बाद इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने लगता है आम के पौधे में। तो जितना ये पुराना होते जाता है मिट्टी में उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आने लगता है, और पौधा उतना ही अच्छी तरह से खुराक भी लेता है, अपना न्यूट्रिशन भी लेना चालू हो जाता है, और धीमे धीमे मिट्टी भी होता है एकदम अच्छी तरह से उपजाऊ बना सकते हैं। तो अगर आपको आसपास ये खाद मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे आप गोबर के भी खाद यूज कर सकते हैं। पर गोबर की खाद से अच्छा अगर आप ये खाद यूज करते हैं तो अभी सोच सकते हैं। अब इसको साथ हम क्या क्या खाद यूज कर सकते हैं, तो देखिए जो गोट मैच्योर कंपोस्ट है उसके साथ आप ट्राइकोडर्मा भी यूज कर सकते हैं, माइकोराइजा इसके साथ यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो ऑर्गेनिक जो एनपीके का सोर्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं बायो में, या ऑर्गेनिक में जो भी आता है वो यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डीएपी भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। ये सब का भी अगर आप मिक्स फर्टिलाइज़र बना के यूज करते हैं तो आपके आम के पौधे में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता भी है, और पौधा भी एकदम बहुत अच्छा हेल्दी रहता है। पौधा थोड़ा भी जलता भी नहीं है, पत्ता होता है, और एकदम हेल्दी रहता है पौधा, और हर साल आपको फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी तरह होगा, और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा निकलता है, स्ट्रॉन्ग फ्लावरिंग भी निकलता है। तो जो मैं खाद यूज करता हूँ वो खाद मैं आपको बतला दिया हूँ कि आपका गोट मैच्योर कंपोस्ट, मेरा बाकी जितना भी ऑर्गेनिक खाद है उससे मुझे कहीं ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिला था। और यूज करने का आपका तरीका भी बतला दिया हूँ कि इसके मिक्स भी बना सकते हैं, जिसके गोबर के साथ और ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा के साथ आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक डीएपी और ऑर्गेनिक आप एनपीके का सोर्स भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, भले ही आपका रिजल्ट थोड़ा धीमे धीमे आता है पर बाद में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने लगता है। मगर केमिकल में क्या रहता है, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आता है, मगर इसमें पौधा और पत्ता जलने की समस्या हो जाती है। तो जिन लोग नया नया गार्डनिंग करते हैं, जिनको उतना ज़्यादा नॉलेज या जानकारी नहीं है, तो उसके लिए ऑर्गेनिक बेस्ट ऑप्शन है। आप केमिकल की तरफ नहीं जाए, क्योंकि केमिकल की अगर आप ओवरडोज दे देते हैं तो आपको पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देता है, और पौधा मरने के भी चांसेस उसमें बढ़ जाता है। तो आप जब भी बिगनर है और नए गार्डनिंग शुरुआत किए हैं तो आप ऑर्गेनिक तरह से यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक खाद की तरफ जाए। ऑर्गेनिक खाद सबसे बेस्ट होता है और सबसे अच्छा भी माना जाता है, और पौधे इसमें अच्छा सर्वाइव भी करता है, और पौधे की जो मरने की समस्या रहता है वो एकदम 0% हो जाता है, मतलब ना के बराबर पौधा मरता भी है। और पौधे का जो मिट्टी भी रहता है उसको अच्छी तरह से उपजाऊ भी बनाता है। तो जितना हो सके आप उतना ऑर्गेनिक यूज कीजिए। ऑर्गेनिक में आम का पौधा का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है केमिकल के मुकाबले। अगर आपको केमिकल में यूज करना है तो थोड़ा मोड़ा आपको नज़दीकी शॉप से जाकर अच्छी तरह से जानकारी ले, इसके बाद ही आप केमिकल यूज करना है तो कर सकते हैं। केमिकल का रिजल्ट ऑर्गेनिक के मुकाबले थोड़ा जल्दी आता है, पर जल्दी चला भी जाता है। मगर ऑर्गेनिक में होता है आपका रिजल्ट लेट आता है, मगर बहुत देर तक इसका रिजल्ट रहता भी है। तो ऑर्गेनिक का ही यही मतलब होता है। तो आप जितना हो सके ऑर्गेनिक यूज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।